जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 85% के अधिक लोग बिना विशेष उपचार के कोरोना से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोगों में सामान्य सर्दी, गले में खराश आदि जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो 5 से 7 दिनों में सामान्य उपचार से ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आते ही हॉस्पिटल की तरफ न भागे, जिसके चलते ऑक्सीजन को बचाया जा सकता है। धैर्य बनाए रखें, किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना करें। पैनिक करने से शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि केवल 15 ऐसे मरीज हैं जिन्हें अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है। देश के 3 बड़े डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकले। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को भयभीत किया है। कई शहर के जिला अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अधिकांश रोगियों को घर पर इलाज करना पड़ रहा है। कई लोगों के घर छोटे होते हैं, इसके अलावा रोगी को कोई अलग कमरा उपलब्ध नहीं हो पाता और घर में अन्य सदस्यों को संक्रमण का खतरा होता है। इस पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र की नागपुर में कई बुद्ध विहार समिति ने कोरोना के रोगियों के लिए क्वारंटाइन केंद्र बनाकर एक सराहनीय निर्णय लेते हुए विहार के सभागार में क्वारंटाइन केंद्र बनवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा किया है। संकटकालीन मानव सेवा यही धम्म सेवा है। इसी सोच का पालन समिति के बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। कलावती शंकर इन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रणाली पर भारत सरकार का मंत्री आरोप लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको संज्ञान में लेकर चर्चा क्यों नहीं करता, क्योंकि चर्चा करने से यह मुद्दा आमजन का मुद्दा बन जाता है। जबकि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से चोरी चोरी चुपके चुपके सभी न्यायाधीश अपने परिवार, रिश्तेदार, नात ही और भाई भतीजा आदि को ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद करने से भारत में लोकतंत्र और संविधान कमजोर नहीं होता? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कॉलेजियम सिस्टम, जिसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इसके विरोध में है। यह मांग करती है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए और उसमें OBC, SC, ST को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा के बाद नोटबंदी से होने वाले फायदों में काले धन से लेकर चरमपंथ और आतंकवाद पर अंकुश लगाने तक को शामिल किया गया था। लेकिन अब देश के हालात इस कदर बिगड़े हैं कि पिछले 6 दिन से हर रोज स्मशान घाटों पर वेटिंग चल रही है। टोकन सिस्टम लागू करने के बाद भी लोगों को अपना शव जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हर रोज 35 से 40 शव आ रहे हैं। कभी कभी वेटिंग 5 घंटे तक हो जाती है। रात में 2 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।